ये चैप्टर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर का पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इस पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यूज है कि इफ़ a इज इक्वल टू 6i माइनस 3j प्लस 2k देन द मैग्नीट्यूड ऑफ a इज। ठीक है, हमने a का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो a का मैग्नीट्यूड क्या होगा? i वाले वैल्यू का कोफिशेंट का स्क्वायर ले लें, j वाली वैल्यू के कोफिशेंट का स्क्वायर ले लें और k वाली वैल्यू के कोफिशेंट का स्क्वायर ले लें। ठीक है, इनका कोफिशेंट्स का स्क्वायर ले लें ज़रा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा। ठीक है, 36 एंड 4 ये कितने हो गए? 40, और 40 और 9 कितने हो गए? 49। और 49 जो रूट है वो किसका होता है? 7 का होता है। 49 इज़ द रूट ऑफ 7। ठीक है, तो ये 7 इज़ द आंसर। 7 हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। सही बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। 33 क्या कहता है आपसे? इफ़ a इज इक्वल टू 3 मॉड b इज इक्वल टू 4 एंड a डॉट b इज इक्वल टू -5। अगर मॉड a 3 है, मॉड b 4 है और a डॉट b जो है वो -5 है, द एंगल बिटवीन देम। दोबारा एंगल निकालने का आ गया। दोबारा क्या आ गया बेटा? एंगल निकालने के लिए आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी था। ठीक है बेटा, ये था। हमने ए डॉट बी निकालना है, वो दिया हुआ है हमें। चलें जी, वैल्यूज़ पुट करते जाएं, ये तो और आसान है। इस तरह का पॉसिबल है, आ जाए। ठीक है, ए डॉट बी दिया हुआ है -5, मॉड ए दिया हुआ है 3 और मॉड बी दिया हुआ है आपके पास 4। ठीक है, तो कॉस ऑफ इनवर्स -5, 3 4 आर 12। तो आप 5 को डिवाइड करें किससे बेटा? 5 को डिवाइड करें किससे? 12 से। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? ये वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी पॉइंट -0.4166 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ले लें आप कॉस ऑफ इनवर्स। क्या ले लें बेटा? कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ आंसर। ये आ रहा है आपके पास कितना? 114.62 डिग्री। तो 114.6 जो है हमारे पास आंसर मौजूद है। सही बेटा, 114.6 जो है वो आंसर हमारे पास मौजूद है। सही है बेटा। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मज़ीद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगर a जो है वो 2i है -6j -3k, b जो है वो 4i + 3j -k, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू। ठीक है, मॉड ए और मॉड बी को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत आसान हल है कि पहले मॉड ए निकाल लें। मॉड ए जो है वो किसके इक्वल होगा? 2 के कोफिशेंट -6 के कोफिशेंट -3 के कोफिशेंट का स्क्वायर। 2 के कोफिशेंट का स्क्वायर -6 के कोफिशेंट का स्क्वायर और -3 के कोफिशेंट का स्क्वायर। जी बेटा देखिएगा, ये क्या होगा? 4 और ये क्या होगा? 36 और ये क्या होगा? 9। ठीक है, ये हो गया 49 और ये हो गया 7। ठीक है, मॉड ए कितना आया? 7 आया। अच्छा, अब मॉड बी निकाल रहे हैं। तो मॉड बी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? 4 के कोफिशेंट का स्क्वायर, 3 के कोफिशेंट का स्क्वायर और -1 के कोफिशेंट का स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा? ये आपके पास 4 था। ठीक है बेटा, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये 1। ठीक है, तो 9 और 1 10 और ये कितना हो गया? 26 हो गया। तो 26 आप इसको रख लें। तो हमने क्या करना है? मॉड ए मल्टीप्लाई बाय मॉड बी करना है। तो मॉड ए 7 आया और ये कितना आया? √26। सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 7 को 26 से। 7 मल्टीप्लाई बाय √26। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास जनाब 35.69। तो ये आपके पास आंसर हो गया 35.6। सही है, 35.6 इज द आंसर। आगे चलते हैं। पावर जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। पावर जो है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी का। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो
एक और ऑप्शन लिख देते हैं, एफ डॉट वी जो है वो आपके पास पावर होता है, दिस इज आंसर। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मैं पहले ही आपको बता चुका था। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपके पास क्या है, हाफ मॉड ए प्लस बी, हाफ मॉड, सॉरी हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं, हाफ मॉड ए क्रॉस बी है, हाफ मॉड ए क्रॉस बी है, ये कहलाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, जी बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपने आंसर देखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो है आंसर आपके पास क्या निकला बेटा, हाफ मॉड ए क्रॉस बी निकला। सही है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कहता है अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, कितने न्यूटन फोर्स है बेटा, 3 न्यूटन फोर्स से एक्स परपेंडिकुलरली, किस तरह एक्ट होती है, परपेंडिकुलरली एक्ट होती है, टू अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, कितने फोर्स के लिए, 4 न्यूटन फोर्स के लिए। तो परपेंडिकुलर की बात आ रही है तो ज़रा सा हम भी इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये आप देखिएगा 3 न्यूटन फोर्स है, ये 4 न्यूटन फोर्स है, और ये एक्ट कर रही है कितने डिग्री पर, परपेंडिकुलर डिग्री एंगल पर। ठीक है, यानी 90 डिग्री पर आपने ये निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, जब 3 एक कंपोनेंट हो, 4 एक कंपोनेंट हो, तो अगला रिजल्टेंट कंपोनेंट 5 निकलता है, 3 4 5 याद रखिएगा। बहरहाल मैं फिर भी निकाल के दे देता हूँ आपको, 3 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और ये वाई का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर। तो आप इधर देख लें, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ये 16 होता है, ये क्या हो गया 25, ठीक है, और ये क्या हो गया 5, ये रिजल्टेंट है, आर कह दूँगा अगर मैं ऐसे, तो 3 4 5, अगर 3 और 4 परपेंडिकुलर हो तभी 3 4 5 आएगा, 5 इज द आंसर। सही है, चलें जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 5 फोर्स इज 4 न्यूटन, द अदर कंपोनेंट इज, अभी अभी हमने किया है, इज 3 न्यूटन। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया है, ज़रा देखिएगा। इफ़ द वेक्टर ए एंड बी आर फॉर्म आर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 एंड 5 सेंटीमीटर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब आपने जो एम्फेसिस करना है वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है स्केलर प्रोडक्ट। क्या पूछ रहा है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। याद रखिएगा अभी तक एमसीक्यूज आपसे पूछा था वेक्टर प्रोडक्ट का, लेकिन अभी जो आपसे पूछा है वो स्केलर प्रोडक्ट पूछा है। स्केलर प्रोडक्ट स्टैंड फॉर डॉट प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, तो ए डॉट बी बराबर होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा माइनस थीटा। जब भी दो थीटा हो तो इस तरह लिख लीजिएगा, तो बड़ा थीटा माइनस छोटा थीटा, ठीक है, इस तरह कर दीजिएगा। अब जरा क्वेश्चन में देखें, मॉड ए क्या है 5 है, मॉड बी क्या है बेटा 4 है, कॉस बड़ा थीटा क्या है 90, छोटा थीटा क्या है 30, 5 4 20, और ये कितना बचा, ये कितना बचा 60 बचा। कॉस 60 क्या होता है, हाफ होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 10। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है, मालूम क्या करना है आपने, देयर स्केलर प्रोडक्ट मालूम करना है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट मालूम करना है, तो ए डॉट बी जो है वो आंसर क्या दे रहा है 10 दे रहा है, तो 10 इज द आंसर। सही है बेटा। अच्छा, यही क्वेश्चन आपसे क्रॉस प्रोडक्ट में भी पूछ सकता था। अब स्केलर प्रोडक्ट की जगह अगर वो वेक्टर प्रोडक्ट लिखता तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा माइनस थीटा, तो अब साइन थीटा आ जाता है, साइन बड़ा थीटा माइनस साइन छोटा थीटा, तो अब प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज, मैं अभी भी बताया था पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को हम डायगोनल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डायगोनल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, डायगोनल वेक्टर भी कहते हैं। सही है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। मेरे बच्चा ज़रा देखिएगा, ये मेरे पास साइन थीटा आ गया, ये मेरे पास कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम बात करें एंगल की, किसकी बात करें, एंगल की 0 डिग्री, और इसके बाद जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सही है,
तो हम देखते जाते हैं। थोड़ा सा हाथ से कर लेता हूँ, देर हो रही है। चले जी, देखिएगा। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, साइन 30 हाफ होता है, और ये होता है 0.866 विच इज़ इक्वल टू √3/2। ये कॉलम बनाना भी मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छा, ये होता है 0.707, ये होता है 0.707, ठीक है, विच इज़ 1/√2। ठीक है, ये होता है साइन 60 √3/2, और ये होता है हाफ। ये होता है साइन 90 मैक्सिमम, कॉस 90 जीरो होता है। ठीक है, ये छोटा सा टेबल आपने मैथ में ही पढ़ा होगा और मैट्रिक में ही पढ़ा होगा, और बायो वाला ने भी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा बेटा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अब आप एक चीज़ ज़रा नोट करें, ठीक है, एक चीज़ नोट करें कि किस एंगल पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम आ रही है। किस पर आ रही है आप देख लें, नोट करें। 45 डिग्री एंगल पर। किस पर आ रही है? 45 डिग्री एंगल पर। इसका मतलब साइन और कॉस जो है वो इक्वल होते हैं किसके ऊपर? 45 डिग्री एंगल पर। अब ये बात मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस 45, ठीक है, और ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है मॉड ए मॉड बी आपके पास साइन 45। सही है। तो मुझे बताइए, cos 45 सेम आंसर देता है, sin 45 सेम आंसर देता है, तो जब राइट हैंड साइड बराबर हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बोले बेटा, तो यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि कितने डिग्री एंगल पर। क्वेश्चन पूरा लिख दिया मैंने, ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया, कितने डिग्री एंगल पर सेम होगा? 45 डिग्री एंगल पर सेम होगा। सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, अब हम ये चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, आई जे आंसर आएगा इसका के, ठीक है। अब ये चल रहे हैं आपके पास क्लॉकवाइज, ठीक है, जे रिवर्स आ रहे हैं, जे से आई की तरफ आ रहे हैं, जे से आई तो आंसर आएगा माइनस के। अभी बीच में मौजूद है डॉट, तो के डॉट के आंसर आएगा 1, लेकिन ये माइनस साइन मौजूद है तो आएगा -1। तो देखिए -1 कहाँ पर है? दिस इज -1। सही है। तो ये प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो क्वेश्चंस करने के काबिल होंगे आप। प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो क्वेश्चंस करने के काबिल होंगे आप। सही है। आगे देखते हैं बेटा। मॉड ए इज 10, मॉड बी इज 5, ए एंड बी आर पैरेलल, अगेन थीटा इज कितना डिग्री? 0 डिग्री। सही है। देन ए डॉट बी 0 होगा, ए डॉट बी 25 होगा, ए डॉट बी 50 होगा, ए डॉट बी 100 होगा। तो हमने क्या निकालना है? ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी जो है वो बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस 0 के। ठीक है, तो मॉड ए कितना है? 10, मॉड बी कितना है? 5, और कॉस 0 क्या हो गया? 1। 10 5 आर 50। ठीक है, तो आंसर क्या आया आपके पास? 50 आया। सही है बेटा। अच्छा जनाब, आई थिंक थर्ड फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड देन द वेक्टर ऑब्टेन्ड विल बी। ठीक है, जनाब क्या कह रहे हैं? पोजीशन वेक्टर? नहीं जी। नल वेक्टर? नहीं जी, ये डेफिनेशन नहीं। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। फ्री वेक्टर? नहीं जी, ये भी नहीं है। यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये थी, आपको याद हो कि अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय its own magnitude, that is called a unit vector, that is called a unit vector। सही है बेटा। और इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है? इफ ए इज इक्वल टू ए आई, बी इज इक्वल टू बी जे। ए जो है ए आई है, बी जो है वो बी जे है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, आई क्रॉस जे। पहले कौन है? अच्छा इधर सॉरी, क्वेश्चन देखिएगा, इधर पहले कौन है? बी है, फिर कौन है? ए। ठीक है, तो पहले कौन है? बी। पहले बी वाला आप यूनिट वेक्टर लें, दिस इज जे। फिर कौन है बेटा? ए। ए वाला यूनिट वेक्टर लें क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, दिस इज आई। तो जे क्रॉस आई ये चल रहा है क्लॉकवाइज। क्या चल रहा है बेटा? क्लॉकवाइज। जे आई आंसर होगा के, लेकिन क्लॉकवाइज में डायरेक्शन होती है अपोजिट। क्लॉकवाइज में डायरेक्शन होती है क्या बेटा? अपोजिट। तो जे क्रॉस आई जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? माइनस के बराबर होगा। सही है बेटा।
तो आपके पास जब ए और बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी, ठीक है। और जब जनाब जे और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आएगा, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, द आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्या चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह ड्रॉ कर लिया करें। ये आई है, ये जे है, और ये क्या है? के। तो इस तरह चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आई जे आंसर क्या होगा? के। ठीक है, और के का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये के आ गया, और के का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, तो 1 इज द आंसर। मैग्नीट्यूड पूछा था उसने। क्या पूछा था? मैग्नीट्यूड पूछा था। ओके बेटा, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा। इफ ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ 4 and 5, वी हैव डन इट ऑलरेडी। हम इसको कर चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट को। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा। दैट्स इट। यहाँ पर हमारे तमाम क्वेश्चंस एंड होते हैं चैप्टर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर के। एग्जाम के लिहाज से हमने तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस किए। उम्मीद है आपको क्लियर होंगे। यहाँ ये सेशन एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।